Okay students, how are you? I am your English teacher Anju Bhardwaj. Today we will do using comma and inverted commas कि कोमा क्या होते हैं और इन्वर्टेड कोमास क्या होते हैं। कोमा और इन्वर्टेड कोमास। यूज़ ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास कि किस तरह से हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को यूज़ करते हैं, कहाँ पे कोमे की ज़रूरत होती है और कहाँ इन्वर्टेड कोमास की ज़रूरत होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे सबसे पहले हम कोमा सीख लेते हैं, जैसे कि आई नीड टू बाय एग्स, मिल्क, ब्रेड एंड जूस। यहाँ देखो बेटा, हमने कोमा कहाँ यूज़ किया, जहाँ भी हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं तो उनके बीच में हम कोमा यूज़ करते हैं। जब 2, 3, 4, 5 कई चीज़ें होती हैं तो उसके बीच में हमें कोमा यूज़ करना होता है। तो कोमा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और करके दिखा देती हूँ। जैसे एक तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, दूसरा हम कोमा कहाँ लगाते हैं ये और बता देते हैं। जैसे इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस on August 15, 1947। तो यहाँ पे देखो कि जब हम किसी भी डेट के लिए, जब हम कोई डेट लिखते हैं और कोई सन लिखते हैं, उन दोनों के बीच में कोमा यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही एक और सेंटेंस बता देती हूँ, जैसे प्लीज़ कम हियर नंदिनी। यहाँ देखो, अब प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ कम हेयर नंदिनी, नंदिनी को बुलाया है। तो यहाँ हल्का सा विराम जब दिया जाता है तो हम कोमा यूज़ करते हैं, जैसे प्लीज़ कम हेयर नंदिनी। अगर सीधा बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला है, क्योंकि देखो अगर कोमा जो है वो बहुत यूज़ होता है। जैसे प्लीज़ गो, डोंट वेट। यहाँ है प्लीज़ गो डोंट वेट, तो यहाँ कोमा लगाएंगे, प्लीज़ गो जाओ, इंतज़ार मत करो। इसका मतलब हो गया इंतज़ार मत करो, प्लीज़ गो इंतज़ार मत करो। यानी कि बीच में हल्का सा जब भी हम रुका जाता है तो उसको हम वहाँ पर हम कोमा यूज़ करते हैं, ताकि सेंटेंस को दिखा सके कि भाई कहाँ पर उसकी सेंस क्या है। ठीक है। जैसे स्टॉप डोंट गो, रुको डोंट गो मत जाओ। यहाँ स्टॉप डोंट गो मत जाओ, तो यहाँ जब थोड़ी सी देर के लिए रुका जाता है
तो हमारा क्या आ जाता है, कोमा आ जाएगा। अब इन्वर्टेड कोमाज कहाँ यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। इन्वर्टेड कोमाज कहाँ यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोमाज को? जैसे मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा है, आई एम टायर्ड, इसके अंदर आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा दोनों का यूज़ करना आपको समझ में आ जाएगा। आई एम टायर्ड द बॉय सैड। यहाँ देखो आई एम टायर्ड द बॉय सैड, यहाँ क्या कहा गया है कि लड़के ने कहा। अब जो बात कही जाती है उनको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है। ये आप याद रखना कि हमेशा जो बात कही जाती है किसी के द्वारा उसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। वो एज इट इज़ हम बता सकते हैं कि ये वर्डिंग जो है वो उसने कही, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता फिर, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर है आंट मैगी सेज डिनर इज रेडी। आंट मैगी ने कहती है कि डिनर जो है वो रेडी है। तो यहाँ जिसने कहा उसके बाद कोमा आ जाएगा, क्या कहा उसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर कर देते हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या आएगा, जो बात कही है, जिसने कही है उसके बाद हम कोमा लगाएंगे और जो बात कही है उसको हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखते हैं। ठीक ऐसे ही मानो है जेनिफर सैड, कोमा आ जाएगा। क्या कहा है जेनिफर ने, वो इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा। आई विल गो टू मुंबई टुनाइट। अब ये क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को यूज़ कर सकते हैं।